तुम कहते हो कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें समझते नहीं। घर में प्रेम के नाम पर ताने हैं, अपनापन है लेकिन उसके साथ मैनिपुलेशन भी है, रिश्ते हैं लेकिन उनमें सम्मान नहीं है। तुम किसी को दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए हर बार खुद ही चुप हो जाते हो और फिर रात में अकेले बैठकर सोचते हो, मैं इन्हें कैसे बदलूं, मैं सब ठीक कैसे करूं, आखिर मेरा अपना परिवार ही ऐसा क्यों है। मेरे प्रिय, सबसे पहले यह समझो, प्रेम का अर्थ ये नहीं कि तुम किसी के गलत व्यवहार को सहते रहो। प्रेम इस ब्रह्मांड की जीवनी शक्ति है, लेकिन प्रेम का पहला नियम है, जिस प्रेम में तुम्हारा अपना अस्तित्व समाप्त होने लगे वो प्रेम नहीं, आत्मविनाश है। तुम्हारा काम हर व्यक्ति को बदलना नहीं है, तुम्हारा काम है अपने भीतर की शांति को बचाए रखना। हर बात का जवाब देना बंद करो। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तुम्हें गुस्सा दिलाए, तुम्हारे ऊपर आरोप लगाए, तुरंत जवाब मत देना। अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछना, क्या इस बातचीत से कुछ सुधरेगा? अगर उत्तर नहीं है तो चुप रह जाना कमजोरी नहीं है। कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है, मैं इस विषय पर अभी बात नहीं करना चाहता, और वहां से हट जाना। उनकी भावनाओं की जिम्मेदारी अपने सिर मत लो। अगर कोई व्यक्ति तुमसे नाराज है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम गलत हो। अगर कोई तुम्हें गिल्ट महसूस कराता है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें गिल्टी होना चाहिए। अगर कोई कहता है तुम्हें हमारी कोई परवाह ही नहीं, तो तुरंत खुद को दोष मत देना, शांत होकर देखना, क्या मैंने सचमुच कोई गलत काम किया है या सामने वाला मेरी बाउंड्री स्वीकार नहीं कर पा रहा। ये अंतर समझना सीखो। बाउंड्री बनाओ, दीवार नहीं। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि अपने परिवार से नफरत करो, नहीं, प्रेम बनाए रखो, लेकिन एक्सेस सीमित कर दो। हर व्यक्ति को तुम्हारे समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे निजी निर्णयों और तुम्हारे मन तक समान अधिकार नहीं है। जरूरत हो तो बातचीत कम करो, कुछ विषयों पर चर्चा मत करो, अपने पर्सनल डिसीजंस हर किसी को एक्सप्लेन मत करो, और जब बातचीत अपमान में बदल जाए, बातचीत समाप्त कर दो, शांति से, बिना बदला लिए, बिना भाषण दिए। उन्हें समझाने की अपनी आदत छोड़ो। तुम बार बार समझाते हो, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरा मतलब ये नहीं था, आप मुझे समझ क्यों नहीं रहे। लेकिन मेरे प्रिय, जो व्यक्ति तुम्हें समझना ही नहीं चाहता, उसे तुम्हारी 1000 एक्सप्लेनेशंस भी नहीं समझा सकती। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाओ। हर आरोप का उत्तर आवश्यक नहीं, हर गलतफहमी को दूर करना आवश्यक नहीं, हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई साबित करना आवश्यक नहीं। तुम्हारा चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी एक्सप्लेनेशन है। रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स चुनो। जब घर का वातावरण टॉक्सिक हो जाए, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले रुको, 3 गहरी सांस लो, कुछ क्षण चुप रहो और स्वयं से पूछो, अगर मैं अभी अपने सबसे शांत रूप में होता तो क्या करता? फिर वही करो। याद रखो, दूसरे व्यक्ति का व्यवहार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उस व्यवहार के बाद तुम क्या बनते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। अपनी जिंदगी को उनके व्यवहार के इर्द गिर्द मत बनाओ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर घर का कोई व्यक्ति नार्सिसिस्टिक या मैनिपुलेटिव है, तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी उसकी प्रतिक्रिया के हिसाब से चलने लगती है। वो नाराज हो जाएगा, वो क्या कहेगा, वह झगड़ा हो जाएगा, उसे बुरा लगेगा, और इसी सोच में तुम अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हो। मेरे प्रिय, किसी और की इमोशनल इंस्टेबिलिटी तुम्हारी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील नहीं हो सकती। अपने काम पर लौटो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपनी नींद ठीक करो, अपने मित्रों से मिलो, अपने हॉबीज वापस लाओ, अपने भविष्य के लिए काम करो, अपना जीवन वापस अपने हाथ में लो, प्रेम रखो, अपेक्षा कम करो। तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा शायद ये है, ये मेरे अपने हैं, फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, हर व्यक्ति उतना ही प्रेम दे सकता है जितनी भावनात्मक क्षमता उसके भीतर है। तुम किसी व्यक्ति से वो संवेदनशीलता नहीं मांग सकते जो उसके भीतर विकसित ही नहीं हुई। इसलिए प्रेम रखो, लेकिन अपेक्षा को वास्तविकता के अनुसार रखो। इससे तुम्हारा मन बार बार टूटेगा नहीं। माफ करना और वापस वही सहना 2 अलग बातें हैं। किसी को क्षमा कर देना सुंदर है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम उसे बार बार वही करने का अवसर देते रहो। तुम कह सकते हो, मैं तुम्हारे प्रति अपने मन में द्वेष नहीं रखता, लेकिन मैं इस तरह का व्यवहार अब स्वीकार नहीं करूंगा। यही परिपक्व प्रेम है। हृदय में करुणा, व्यवहार में सीमा। जब स्थिति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उसे छोड़ना सीखो। तुमने बहुत कोशिश कर ली, समझाया, मनाया, चुप रहे, समझौते किए, खुद को बदला, फिर भी कुछ नहीं बदला। तो अब एक बात स्वीकार करो, हर समस्या तुम्हारे द्वारा हल किए जाने के लिए नहीं आई है। कुछ परिस्थितियां तुम्हें सिखाने आती हैं, ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। और उस क्षण समस्या को नहीं, अपनी प्रतिक्रिया को बदलो। और सबसे जरूरी बात, मेरे प्रिय, अपने परिवार से प्रेम करो, लेकिन अपने विरुद्ध जाकर नहीं। तुम्हें किसी को हराना नहीं है,
किसी को एक्सपोज नहीं करना है, किसी को सबक सिखाना नहीं है। तुम्हें केवल इतना करना है, अपने भीतर का कृष्ण जीवित रखना है। जब वे क्रोध दें, तुम विवेक चुनो। जब वे मैनिपुलेशन दें, तुम बाउंड्री चुनो। जब वे गिल्ट दें, तुम सत्य चुनो। जब वे तुम्हारी शांति छीनने की कोशिश करें, तुम अपनी शांति को वापस चुनो। और अगर कभी तुम्हें उनसे दूरी बनानी पड़े तो अपराध बोध मत पालना। दूरी हमेशा नफरत नहीं होती। कभी कभी दूरी ही प्रेम को बचाने का अंतिम उपाय होती है। क्योंकि याद रखो, प्रेम का अर्थ किसी के साथ रहकर स्वयं को खो देना नहीं है। प्रेम का अर्थ है दूसरे के लिए करुणा रखते हुए भी अपने भीतर के जीवन की रक्षा करना। और जब तुम ये सीख जाओगे, तब तुम्हें अपने परिवार को बदलने की उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारी शांति अब उनके व्यवहार पर निर्भर नहीं होगी। यही तुम्हारी पहली मुक्ति होगी।